बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि कुरान की क्या खसूसियात हैं, कुरान की क्या क्वालिटीज़ हैं। कुरान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये अल्लाह का कलाम है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हुजूर के दिल पर नाजिल किया है। और इसके जो अल्फाज हैं, इसके जो कलमात हैं, इसके जो वर्ड्स हैं, वो सब अरबी के हैं। इसके नाजिल करने का मकसद ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर और आपकी रिसालत पर दलील पेश की जाए और ये साबित किया जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के नबी बरहक हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। कुरान करीम लोगों के लिए एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, गाइडलाइन है, दस्तूरुल अमल है। ये हिदायत का ज़रिया है, इसकी तिलावत सवाब का बायस है और ये हम तक तवातुर के साथ पहुंचा है, यानी ऐसे सोर्सेस के ज़रिए हम तक पहुंचा है, ऐसे ज़राए के ज़रिए हम तक पहुंचा है जिनमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसका आगाज़ सूरह फातिहा से होता है और इसका इख्तिताम सूरह नास पर होता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी कलमात हैं, वो सब अल्लाह की तरफ से हैं और जिस तरह हुजूर पर नाजिल हुआ एज़ इट इज़ बेआइन ही उसी तरह हम तक पहुँचा है। ये कुरान करीम की सबसे ख़ास बात है और इसका सबसे ख़ास इम्तियाज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के दाई थे, कुरान के मुबल्लिग़ थे, कुरान के शारिह थे, कुरान के तर्जुमान थे, कुरान के मुफस्सिर थे, इंटरप्रेटर थे, उसको एक्सप्लेन करने वाले थे। लिहाजा कुरान के जो मानी हुजूर के दिल पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्का किए गए और हुजूर ने अपने अल्फाज में उनको बयान किया, इंटरप्रेट किया, उसको एक्सप्लेन किया, उनको अहादीस कहा जाता है। उन पर कुरान का हुक्म लागू नहीं हो सकता है, कुरान का दर्जा उसको नहीं मिल सकता है। नमाज में उसकी तिलावत से नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती, उसकी तिलावत का वो सवाब नहीं है जो कुरान करीम की तिलावत का है। इसी तरह से वो अहादीस जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के रेफरेंसेस से बयान की हैं, वो अहादीस भी कुरान के दर्जे में नहीं है, कुरान के हुक्म में नहीं है। उनकी तिलावत से नमाज दुरुस्त नहीं होगी। कुरान का तर्जुमा अगर अरबी ज़बान में किया जाए, खा वो तर्जुमा कितना ही कुरान की आयत के मुताबिक क्यों न हो और कुरान के अल्फाज के मुतरादिफ क्यों न हो, उसके हममाना क्यों न हो, वो तर्जुमा कितना ही कामिल और मुकम्मल क्यों न हो, उस तर्जुमे को कुरान नहीं कहा जा सकता और उस पर कुरान का हुक्म लागू नहीं हो सकता। इसी तरह कुरान का तर्जुमा अगर किसी दूसरी ज़बान में किया जाए अरबी के अलावा, मिसाल के तौर पर फ़ारसी में किया जाए, उर्दू में किया जाए, दुनिया की किसी और ज़बान में किया जाए, उस तर्जुमे पर भी कुरान का हुक्म लागू नहीं हो सकता है और न उसके ज़रिए से नमाज दुरुस्त हो सकती। अलबत्ता जो शख्स इल्म रखता है, अमानतदार है और जिसके अंदर कुरान का फ़हम है, कुरान को समझने की सलाहियत है, तो उसके तर्जुमे पर भरोसा किया जा सकता है, उसके तर्जुमे पर एहतमाद किया जा सकता है, लेकिन उस तर्जुमे पर कुरान का हुक्म लागू नहीं हो सकता है। ये कुरान करीम की चंद खुसूसियात हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं और इन खुसूसियात में कुरान करीम मुनफरिद है,
ممتاز ہے. آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.